सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 मध्यम पुरुष न्यू एडिशन का क्लास 6 का चैप्टर 4 है। शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद मुझे बताइए आप कौन से चैप्टर्स चाहते हैं, ताकि मैं वो चैप्टर्स पहले बना सकूँ, क्योंकि अभी मैं आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर 6, 7, 8 के अपलोड कर चुकी हूँ। 6 का मैं 4 चैप्टर आज अपलोड करना चाह रही हूँ और न्यू एडिशन के चैप्टर्स हैं ये सारे, जो आपकी अभी न्यू बुक लगी है उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यच्छसी तुम देते देती हो, तिष्ठत तुम दो ठहरते हो, तदथ तुम दो तैरते हो, वसत तुम सब रहते हो, त्यजत तुम सब छोड़ते हो, स्थ तुम सब हो। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, हिंदी मैंने साथ साथ लिखी हुई है। जैसा कि आपको पता है मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है और दोनों के मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम के साथ सी का चिन्ह ही आता है, युवाम के साथ थ ही आता है, यूयम के साथ थ ही आता है। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। अब त्वम खादसी तुम खाते हो, त्वम हंससी तुम हंसते हो, त्वम पिबसी तुम पीते हो, त्वम पश्यसी तुम देखते हो, त्वम नृत्यसी तुम नाचते हो, त्वम वदसी तुम बोलते हो, त्वम लिखसी तुम लिखते हो, त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो, त्वम कन्या असी तुम कन्या हो। अब मध्यम पुरुष द्विवचन के देखिए क्या होते हैं कर्ता, जैसे मैंने बताया युवाम, युवाम होता है ना द्विवचन में। तो युवाम लिखतः तुम दो लिखते हो, युवाम तरथ तुम दो तैरते हो, युवाम बालकोस्थ तुम दो बालक हो, युवाम गायकोस्थ तुम दो गायक हो, युवाम तिष्ठतः तुम दो बैठते हो, युवाम धावतः तुम दो दौड़ते हो। अब बहुवचन का कर्ता क्या होता है, यूयम। तो यूयम के साथ थ का चिन्ह आता है। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, यूयम सैनिका हस्त तुम सब सैनिक हो, यूयम मिलित्वा क्रीडत तुम सब मिलकर खेलते हो, यूयम नमत तुम सब नमस्कार करते हो, यूयम छात्रास्थ तुम सब छात्र हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद। अब बढ़ते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। तो हमने अब कौन से कर्ता देखे, हमने मध्यम पुरुष सीखा, तो मध्यम पुरुष के हमने कर्ता आपको बताए और डिफरेंट डिफरेंट क्रियाओं का मीनिंग बताया। अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। अब मध्यम पुरुष को ही देखते हुए आप उसको शुद्ध करेंगे। जैसे कि है त्वम पटसी, तो त्वम पटसी तो ठीक है, अब हो सकता है वो ठीक भी हो, तो ऐसा नहीं है कि गलत ही होगा। तो देखो मैंने सेम का सेम लिख दिया, त्वम पटसी ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल, त्वम के साथ सी ही लगता है। युवाम वदत, अब युवाम के साथ वदथ आएगा क्योंकि यूयम के साथ वदत आता है। तऊ गुरु नमथ, अब यहाँ पे आपका देखो प्रथम पुरुष आ गया, जरूरी नहीं है मध्यम पुरुष ही हो, प्रथम पुरुष का द्विवचन आ गया तो उसके साथ नमत आता है। तऊ गुरु नमत, तुम दोनों गुरु को नमस्कार, वे दो गुरु को नमस्कार करते हैं। त्वम पश्यथ, अब त्वम के साथ सी आता है तो पश्यसी। ते पुस्तकम पठसी, अब देखो यहाँ पे भी प्रथम पुरुष का बहुवचन आ गया ते, तो पठसी नहीं पठंती। त्वम क्रीडते क्रीडंती, त्वम के साथ सी आता है, त्वम क्रीडसी। ठीक है, जो हाईलाइटेड वर्ड है मैंने वही लिख दिया अंडरलाइन करके, लेकिन आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे अगर आपके पेपर में आएगा तो। निर्देशानुसारम वचनानि परिवर्त्य वाक्यानि लिखत, अब निर्देश दिया हुआ है वैसे ही कन्वर्ट करना है। सह यचती बहुवचन में हो गया, स का ते हो गया, यचती का यछंती हो गया। अब ये ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे आएगा कि वचन में आपको वचन दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसके अकॉर्डिंग बदलना है, तो कर्ता और क्रिया दोनों बदलेंगे आप। जैसे सह करता था तो ते हो गया, यचती क्रिया है तो यछंती हो गया, क्योंकि ते बहुवचन में बदला ना हमने, तो यछंती होगा क्योंकि ते के साथ क्रिया यच यच के साथ जो लगेगा चिन्ह वो अंति लगेगा ना, ते का अंति चिन्ह होता है। त्वम गच्छसी, अब बहुवचन में त्वम वाली लाइन में मध्यम पुरुष में क्या आता है, यूयम, और उसका चिन्ह थ होता है तो गच्छत। यूयम हसत को एक वचन में, अब यूयम का एक वचन हो गया त्वम, और हसत नहीं, त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है तो हससी। ते धावंती, तो ते धावंती को द्विवचन में बदलेंगे तो ते का हो गया तऊ और धावंती का हो गया धावतः। युवाम पठतः, एक वचन में अब क्या हो गया त्वम, और त्वम के साथ सी लगता है तो पठसी। तऊ क्रीडतः को बहुवचन में तऊ का तो हो गया ते, और क्रीडतः का हो गया क्रीडंती। तो ये ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष चल रहा है या मध्यम पुरुष है तो उसी के कर्ता उसी को बदलना, उसी के वचन में बदलना।
आप विभक्ति पुरुष चेंज नहीं करेंगे, पुरुष चेंज नहीं होगा, जिस पुरुष में है उसी पुरुष का वचन लिखेंगे। भाषा बोधनम प्रश्न 1, रिक्त स्थानानि उचित धातु रूप पूरयत। त्वम, अब त्वम के साथ पट धातु दी हुई है तो सी का चिन्ह आता है पटसी, त्वम लिखसी। युवाम के साथ थ आता है चलथः, यूयम के साथ थ आता है दुनियत, यूयम के साथ थ आता है पश्यत। दृश्य जो है परिवर्तनीय धातु है, दृश्य के रूप पश्य की तरह चलते हैं, दृश्यत नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पश्यत आएगा। युवाम, जैसे गम भी परिवर्तनीय है तो गम के रूप गच्छ की तरह चलते हैं, और युवाम के साथ थ आता है तो गच्छथः। प्रश्न 2, उच्चतम मेलनम कुरुत तऊ, अब तऊ के साथ क्या लगता है तह, तो तऊ का हो गया धावतः। त्वम क्रीडसी, क्योंकि सी लगता है। सह के साथ ती का चिन्ह आता है तो गच्छति, यूयम के साथ थ का आता है तो हसत। ते स्त्रीलिंग वाला है, अब देखो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि पुल्लिंग में जो होते हैं वो रूप चलते हैं सह तऊ ते, और स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते तहा, तो इसलिए हमें पता लग गया कि ते जो है वो द्विवचन है, क्योंकि स्त्रीलिंग लिखा हुआ है तो वो पततः आएगा, क्योंकि द्विवचन में तह का चिन्ह आता है। प्रश्न 3, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। तुम खेलते हो त्वम क्रीडसी, तुम सब घूमते हो यूयम, तुम सब, अब तुम सब क्या होता है बहुवचन होता है ना, तुम मध्यम पुरुष का, तो यूयम भ्रमत, क्योंकि यूयम के साथ थ का चिन्ह आता है। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों क्या हो गया युवाम, और युवाम के साथ थ आता है, और पढ़ना पठ होता है तो पठथः। वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों मतलब तऊ, और दौड़ते हैं तऊ के साथ तह का चिन्ह आता है धावतः। वे सब चित्रकार हैं, वे सब मतलब ते चित्रकाराः संति। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। तो अब मैं आशा कर रही हूँ कि आपको अभ्यास कार्य, हिंदी अनुवाद सब समझ आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपको अवश्य ही उसका उत्तर दूंगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।